हेलो, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आइए शुरू करते हैं रिंग्स ऑफ पावर के एपिसोड 7 को। एपिसोड का नाम है द आई। पिछले एपिसोड में हुए वोल्केनिक इरप्शन के एक्सप्लोजन के बाद गैलाड्रियल आंखें खोलती है और एक बदली हुई दुनिया को देखती है। जहां कभी हरियाली और बर्फीले पर्वत थे, अब वहां राख से ढका हुआ वेस्टलैंड है। उसके चारों तरफ तबाही का नजारा है। अपनी माँ और एरोंडिर को ढूंढता हुआ थियो गैलाड्रियल से मिलता है और दोनों न्यूमेनॉर के सिपाहियों और विलेज के सर्वाइवर्स को ढूंढने के लिए निकलते हैं। थियो खुद को इन सब घटनाओं का जिम्मेदार मानता है, लेकिन गैलाड्रियल उसे ऐसा सोचने से मना करती है और अपना स्वॉर्ड देते हुए उसे सोल्जर बोलकर सम्मानित करती है। इसलिए दूर मलबे में से अपने एक दोस्त को निकाल रहा होता है, जिसमें क्वीन रिजेंट उसकी मदद करती है। दोस्त को निकालने के बाद इसलिए दूर देखता है कि उसका दूसरा दोस्त उसी मलबे के नीचे दबकर मर चुका है। क्वीन रिजेंट और इसलिए दूर एक जलते हुए घर से कुछ लोगों को बचाने के लिए जाते हैं। लोगों को निकालने के बीच में वो जलता हुआ घर कोलैप्स कर जाता है। क्वीन रिजेंट तो बच जाती है, लेकिन इसलिए दूर वहीं दब जाता है। क्वीन विलेजर्स को लेकर अपने आर्मी और एलेंडर से मिलती है और उसे इसलिए दूर के बारे में बताती है। बाद में हमें ये पता चलता है कि क्वीन रिजेंट अपना विजन खो चुकी है। ये वही डार्कनेस है जिसके बारे में रिजेंट के फादर ने उसे वार्न किया था। हरफूट्स अपनी जर्नी को पूरा करके द ग्रुप पहुंचते हैं और देखते हैं कि ग्रुप भी वोल्केनिक इरप्शन से बर्बाद हो चुका है। सारे फलों के पेड़ नष्ट हो चुके हैं। सैडॉक स्ट्रेंजर को उनकी मदद करने को कहता है। नोरी अभी भी स्ट्रेंजर से डरी हुई है और उसके पास नहीं जाती। स्ट्रेंजर अपने पावर से पेड़ों को हरा भरा करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता, बल्कि उस पेड़ के डाल टूटकर गिरने से एक हरफूट खतरे में आ जाता है, जिसे नोरी बचा लेती है। स्ट्रेंजर अपनी नाकामयाबी से शर्मिंदा है। सैडॉक उसे उन स्टार्स का मैप देता है जहां उसके लोग रहते हैं। स्ट्रेंजर जाने से पहले नोरी से मिलने जाता है। डरी हुई नोरी स्ट्रेंजर को एक एप्पल देके विदा करती है। स्ट्रेंजर के जाने के बाद अगले दिन जब नोरी सो के उठती है तो देखती है कि पूरे ग्रोव में फिर से हरियाली छा गई है। सब पेड़ों पे फल लगे हुए हैं। पॉपी कहती है कि ये सब स्ट्रेंजर का ही किया हुआ है। उसी रात कुछ लोग स्ट्रेंजर को ढूंढते हुए ग्रुव पहुंचते हैं और नोरी उन्हें स्ट्रेंजर की ओर जाने का रास्ता बताती है, जो एक बुरे नतीजे में बदल जाता है जब वे तीनों हरफूस के सभी वैगन्स को जला देते हैं। अगली सुबह सैडॉक, पॉपी, नोरी और नोरी की मदर स्ट्रेंजर को ढूंढने और आगाह करने के लिए निकलते हैं। खजक दम में एलरॉन्ड डॉर्फ किंग ड्यूरिन द थर्ड के पास अपना प्रस्ताव रखता है एल्व्स की मदद करने के लिए, लेकिन किंग ड्यूरिन ये कह के साफ साफ मना कर देते हैं कि एल्व्स पे भरोसा नहीं किया जा सकता और अगर एल्व्स मिथ्रिल के बिना सरवाइव नहीं कर सकते तो शायद एल्व्स का समय मिडिल अर्थ पर इतना ही था। ड्यूरिन और एलरॉन्ड दोनों ही किंग के फैसले से निराश हैं और एलरॉन्ड लिंडॉन जाने के लिए निकलता है, लेकिन दीसा जो कि किंग के फैसले से और ज्यादा गुस्से में है, ड्यूरिन को किंग के फैसले के अगेंस्ट जाके एलरॉन्ड की मदद करने के लिए फोर्स करती है। मिथ्रिल के पावर की एक झलक देखने के बाद ड्यूरिन एलरॉन्ड के साथ माइंस में खुदाई के लिए जाता है। ड्यूरिन को वहां मिथ्रिल का एक बड़ा सोर्स मिलता है, लेकिन तभी किंग ड्यूरिन द थर्ड वहां आ जाता है और एलरॉन्ड को खजकदम से बाहर निकाल देता है। ड्यूरिन और किंग के बीच काफी ज्यादा बहस हो जाती है और किंग ड्यूरिन को प्रिंस के पद से हटा देता है और माइंस को सील करने का आदेश देता है, जिससे अनइंटेंशनली एक बैलरॉग जाग जाता है। थियो और गैलाड्रियल ऑक से बचते हुए बाकी सर्वाइवर्स के कैंप में पहुंचते हैं, जहां थियो ब्रॉनविन और एरोंडिर से रीयूनाइट होता है। गैलाड्रियल क्वीन रिजेंट से मिलने जाती है। क्वीन रिजेंट की अवस्था को देखकर गैलाड्रियल दुखी है। क्वीन कहती है कि अभी तो वो जा रही है, लेकिन जल्द ही लौटेगी। गैलाड्रियल जवाब देती है कि एल्व्स तैयार रहेंगे। क्वीन रिजेंट और एलेंडर अपनी आर्मी को लेकर न्यूमेनॉर वापस चले जाते हैं। ब्रॉनविन गैलाड्रियल को इंजर्ड हॉलब्रांड के बारे में बताती है। हॉलब्रांड के जख्मों को देखकर गैलाड्रियल उसे अपने साथ लिंडॉन ले जाती है, जहां उसका सही इलाज हो सके। ब्रॉनविन, एरोंडिर, थियो और बाकी विलेजर्स को लेकर एक ओल्ड न्यूमेनॉर कॉलोनी में जाने की बात करती है। एपिसोड के अंत में अदार कहता है कि अब ये जगह साउथलैंड्स नहीं है और स्क्रीन पर द साउथलैंड्स का नाम बदलकर मॉर्डोर हो जाता है। द रिंग्स ऑफ पावर के इस सीजन में अब बस एक ही एपिसोड बचा है। स्टोरी के प्रोग्रेस को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि ये सीजन एक क्लिफ हैंगर पर खत्म होगा। हमें कोई डेफिनेटिव स्टोरी क्लाइमैक्स नहीं मिलेगा।
तो आखिरी एपिसोड के बारे में भी जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड गुड बाय।